So, dear students, welcome to our channel O2N Digital Education. चलिए तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स के। ट्रिग्नोमेट्री के मैं कुछ आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि फॉर्मूलाज कौन कौन से आते हैं, किन किन क्वेश्चंस में हम लोग किस किस टाइप के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बोलता है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लास्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन सभी 3 के 3 हम लोग फॉर्मूलाज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के साथ में। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, where sec square theta is equals to 1 plus tan square theta, cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta। तो गाइस इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ अलग फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज की तरफ हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उन चीजों में होता है। बात करते हैं फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नो के अंदर में सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम, वो एक क्वेश्चन उठ सकता है आपके पास में, दैट इज इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, so how to we calculate all the next trigonometric ratios like cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta? How to find the values of this? Firstly, we will have to make a triangle and we will discuss about the given formula. हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोई भी वैल्यूज दे रखी है तो उनकी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इस कंडीशन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास में कि जो P अपॉन H होगा आपके पास में वो होगा साइन थीटा, जो B अपॉन H होगा आपके पास में होगा कॉस थीटा, और जो थर्ड वन होगा P अपॉन B वो होगा आपके पास में टेन थीटा। टेन के जस्ट अपोजिट आपके पास में आ जाता है कॉट थीटा, कॉस के जस्ट अपोजिट आएगा सेक थीटा, साइन के जस्ट अपोजिट आएगा कोसेक थीटा। क्लियर स्टूडेंट? यहां हमारे पास है साइन थीटा 5/13, तो हम लोग इसको किस तरीके से कंसीडर करेंगे, दैट मींस इट इज P अपॉन H। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और हाइपोटेनस हमारे पास में H है। कोई भी कंडीशन अगर क्वेश्चंस के अंदर में नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन नहीं कि थीटा कहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है, अगर मैं ट्रायंगुलर का कोई भी नाम रखूं A, B एंड C और ये बोलता है कि थीटा भाई उसने ये दे रखा है इधर पर, तो उसके बाद में हम लोगों को साइड को डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पर अगर कोई भी थीटा बनता है तो उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस कभी भी एक्सचेंज नहीं होती। केवल परपेंडिकुलर बेस को आप लोग एंगल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा बात करते हैं साइन थीटा की। तो 5/13 एंड परपेंडिकुलर आपके पास में 5 है, जबकि हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास में 13 है, यानी कि मेरे को थर्ड वैल्यू बेस अपने निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा मैं निकालूंगा बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो द बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, दिस इज कॉल्ड 144। नाउ बेस इक्वल्स टू स्क्वायर क्या होता है राइट साइड में जाने के बाद में अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी। सो 144 विल बी कंसीडर्ड एज अ 12। सो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई। क्लियर? इसके बाद में मुझे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो आता है आपके पास में क्या आता है, कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कॉस थीटा को आप लोग किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो राइट डाउन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा आपका 90 डिग्री पर है, इसलिए साइड का कोई एक्सचेंज का मैटर नहीं है इसके अंदर में। तो हम लोग बात करेंगे बेस क्या हमारे पास में 12 और हाइपोटेनियस क्या हमारे पास में 13। इसके बाद आता है हमारे पास में टेन थीटा। टेन थीटा कहलाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एज यू कैन सी हियर। परपेंडिकुलर आपके पास में है 5 और बेस आपके पास में है 12। सेम एज इट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये टेन का अपोजिट होता है।
तो इसको कर लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका 12 है और परपेंडिकुलर आपका 5, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए आप इसको। कॉट के बाद में आता है सेक, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा आपके पास में क्या चीज है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपके पास में 13 और बेस आपके पास में 12। लास्ट वन आता है आपके पास में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के बारे में अगर आप बोले तो ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू आपको 13 गिवन है और परपेंडिकुलर की आपको वैल्यू गिवन है 5। सो स्टूडेंट्स इस बेस पर केवल इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। एक डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है अगर ये एंगल को यहां से चेंज करके यहां पे पुट कर देता है। इन केस अगर ये एंगल को यहाँ पे सी पॉइंट पर अगर इंडिकेट करता है किसी भी एंगल को, तो इसके सामने वाली साइड ऑलरेडी वो यूनिवर्सली परपेंडिकुलर है, तो उसको चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एंगल ए पर देता है तो उस टाइम पर हमें इसको साइड को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है 8.1 एक्सरसाइज के अंदर। इसके बियॉन्ड इस वाले एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। 8.1 की बात कर रहा हूँ, 8.2 का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है उस बात को भी समझेंगे। सेम एज इट इज, इफ वी टेक sin theta is equals to 5/13, that is called perpendicular upon hypotenuse, but in the sense उसने दिया है, but theta at point A, क्लियर है? ये तो मैं नॉर्मल भाषा में आपको लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को भी। तो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर में कि ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है। अब उसने इंडिकेट कर दिया कि भाई थीटा यहाँ पर है। गॉट इट? अगर थीटा यहाँ पर है तो अकॉर्डिंग टू थीटा मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये इसके लिए बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होती है। सेम बेटा यही क्वेश्चन आपको एक बार देखना है कि ये कंसेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस हो गया तो फिर पूरा सवाल चेंज हो जाता है। आप देखना वैल्यू बिल्कुल सेम है लेकिन सभी की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। अच्छा, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द थीटा परपेंडिकुलर अगर ये है हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। हाइपोटेनस हमारे पास 13 है और बेस हम लोगों ने निकाल रहे थे ऑलरेडी कितना 12। गॉट इट द पॉइंट? इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर मैं बात करूं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है आपको पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। cos थीटा हमारे पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू द थीटा अगर मैं बेस की बात करता हूं तो मेरे लिए बेस ये काम कर रहा है परपेंडिकुलर, जो कि नेचुरली ट्रिग्नो के अंदर में परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस कर रहा है, तो बेस कितना है मेरे पास में 12। और अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास में, सॉरी, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या है मेरे पास में परपेंडिकुलर, यानी कि 5 काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास में 13। सेम एज इट इज, अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू द थीटा, तो ये क्या कंसीडर होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर, दिस वन 12 अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारे पास में 5। सेम एज इट इज, tan के बाद अगर मैं cot की वैल्यू चेंज कर रहा हूं cot को, तो ये tan का जस्ट अपोज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू दैट, मैंने आपको बता दिया थीटा के अकॉर्डिंग अभी बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो अकॉर्डिंग टू द थीटा अगर मैं बेस की बात कर रहा हूं तो बेस क्या आपके पास में 5, और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो क्या आपके पास में 12। अकॉर्डिंग टू सेक थीटा, तो ये किसका अपोजिट होता है हमारे पास में cos का, और cos का अपोजिट होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास गिवन है कितना 13 और बेस हमारे पास गिवन है कितना 12, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थीटा दिस साइड विल बी कंसीडर्ड एज अ बेस। नेक्स्ट वन, कोसेक थीटा की अगर मैं बात करता हूं, कोसेक थीटा इज कंसीडर्ड एज द अपोजिट ऑफ द साइन थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 13 एंड परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 12। क्लियर हमारे पास में? परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 12। तो परपेंडिकुलर आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हुआ है 12 12 12, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइड हम लोगों ने यहाँ पर इसको चलना था, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका 5 दिया था लेकिन अकॉर्डिंग टू द थीटा परपेंडिकुलर क्या कंसीडर हो रहा है आपके सामने बेस। क्लियर है हमारे पास में बात? चलिए
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 से रिसीव हो सकता है। तो आप लोगों का आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा देखिए थीटा का कितना बड़ा चेंजिंग होता है। अगर आप लास्ट वीडियो में देखें तो इसका अगर आप आंसर्स को देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एज अ 5 ही कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अगर आप लास्ट वीडियोस में देखें तो इसके अंदर में आपका जो परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ पे थीटा की एक वैल्यू यानी कि एक पॉइंट रिकॉग्नाइज हो गया था कि थीटा आपका एंगल ए पर बिलोंग करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप की वीडियो समझ में आएगी। अगर आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।